पिता की छाया ना होने का आभास। तुम्हें ना कचौटे इसका पूरा प्रयास किया मैंने। तुम हर शुभ कार्य में प्रथम हो, कला युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हो, किंतु आज तुमने मुझे मेरे संस्कारों को, मेरे लालन पालन को, मेरे उद्देश्य को हरा दिया तुमने। हमने जो किया वो धर्म था माता। युद्ध से पहले सबको अवसर दिया, परंतु तुम अपने युद्ध को धर्म का आवरण ओढ़ा सकते हो, न्याय की परिभाषा बता सकते हो, किंतु सत्य ये है कि तुमने आज जो किया वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे घोर पाप है। तुम्हारी हट तुम्हारे धर्म के आवरण आ गई। तुम्हारे कारण आज रघुकुल पर, परिवार पर, उर्मिला शुद्ध कीर्ति मांडवी के सुहाग पर आंच आई। तुमने मुझसे सत्य छुपाया, मुझे अंधकार में रखा, मुझसे रामायण को संपूर्ण करने की बात कही, किंतु ये कभी नहीं कहा कि उस रामायण को संपूर्ण करने की हट में तुम रघुकुल का विनाश करने निकल पड़े, पूरे परिवार के विरुद्ध खड़े हो गए। तुम्हारे इस कर्म के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगी। का क्रोध उचित है माता, और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हमने आपको पूर्ण सत्य नहीं बताया, किंतु हमने अपनी समझ अनुसार माता सीता के लिए युद्ध लड़ा। आपको यदि हम दोषी लगते हैं तो दे दीजिए दंड, हमें सब स्वीकार है। तो अपनी उद्दंडता का दंड सुनो। जब तुमने श्री राम पर, लक्ष्मण पर, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद और सुग्रीव पर वार किया, तब तुमने मुझ पर भी वार किया। यदि श्री राम के भाई बंधुओं को कुछ भी हुआ तो तुम्हें अपने आने वाला पूरा जीवन अपनी माता के बिना जीना होगा। नहीं माता, ऐसा मत कीजिए। नहीं माता, हमें इतना घोर दंड मत दीजिए माता। माता, हमें इतना घोर दंड मत दीजिए। माता, यह असंभव है। जब तुम्हारा मेरे आराध्य, मेरे आर्य श्री राम पर प्रहार करना संभव हो सकता है, तो ये भी संभव हो सकता है। माता, माता, आप क्या? जिस सिया राम को मिलवाकर तुम रामायण संपूर्ण करना चाहते थे, अपनी हट को उद्देश्य का रूप देना चाहते थे, उस राम गाथा, उस रामायण की सीता मैं हूं। जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव, एक है पौरुष एक
माता, अब हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हम देवी सीता को खोज कर ही लौटे। महारानी सीता के बिना श्री राम तो अधूरे हैं। जब हम मिलेंगे तब माता सीता भी होंगी श्री राम के साथ। और जिन पर तुमने प्रहार किया वो अयोध्या नरेश, रघुवंशी श्री राम तुम्हारे पिताश्री हैं। ये भेंट मेरे सबसे महत्वपूर्ण भक्तों के लिए है। यदि मेरे हनुमान को लगता है कि आप दोनों मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, तब तो संशय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। सीता यहां नहीं आ सकती। यदि आप माता सीता को खोज कर नहीं लाएंगे, उन्हें पुनः नहीं अपनाएंगे, तो हम भी अश्व नहीं छोड़ेंगे। स्वर्ण की मूर्ति रख देने से प्रेम सिद्धि नहीं हो जाता। माता सीता के हाथों आहुति दिलवाकर कीजिए रामायण संपूर्ण। माता, आप अर्थात हम जिन्हें ढूंढ रहे थे वो, अर्थात श्री राम हमारे पिता। हाँ, जिन पर तुमने शस्त्र चलाए वो श्री राम तुम्हारे पिता है। होई सोई जो राम रचिरा को करी तर बढ़ावे साखा। अंततः मेरे हृदय से ये भार उतर ही गया। माता ने लवकुश को उनके पिता का सत्य बता ही दिया। हे महादेव, ये कैसी घड़ी है सत्य उजागर करने की। ये क्षण, ये भाव, ये घड़ी कितनी सुंदर हो सकती थी ना महादेव। अपने पिता के सत्य को ज्ञात कर लव और कुश कितने हर्षित हो सकते थे, किंतु समय के चक्र ने इस शुभ समाचार को भी अशुभ बना दिया। वो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। मैं ये तो नहीं जानती कि इस युद्ध से तुमने क्या लक्ष्य सिद्ध किया है, क्या उद्देश्य पाया है, किंतु यदि आज किसी के भी जीवन पर आँच आई तो तुम अपनी माता इस सीता को सदा के लिए खो दोगे। माता, आर्य, नहीं माता, माता, नहीं माता, आर्य, आर्य, क्यों छोड़ दिया आपने अपनी पत्नी को? क्या घटा था ऐसा जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? ये निर्णय एक राजा और एक महारानी का था, हम दोनों का था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये निर्णय केवल श्री राम का नहीं, अपितु सीताराम का है, जिसका कारण सही समय पर संसार को ज्ञात हो जाएगा। रामायण केवल आपकी गाथा नहीं है महाराज श्री राम।
उसमें एक नाम और भी जुड़ा है, जिसके बिना श्री राम भी अधूरे हैं और रामायण भी। क्या संबंध है तुम्हारा देवी सीता के साथ? श्री राम और महारानी सीता बहन थोड़ी ना है कुछ। श्री राम के दर्शन में ही सीता जी के दर्शन समाये। मेरी सीता का त्याग जिसने ना जाना, उसने राम को संपूर्ण जाना ही नहीं। ये हमसे क्या हो गया? कौन अनर्थ कर दिया? अरे मुद्रिका कहां से मिली तुम्हें? ये श्री राम की है। आज हमने श्री राम से युद्ध किया। माता, हनुमान, पुत्र, पुत्र, ये सब क्यों और कैसे? नहीं माता, क्षमा माता, मैं वचनबद्ध था। ये हमारी विनती है कि आप स्वयं हमारे बंदी बन जाइए। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूँ। माता, मैंने प्रयास किया ये युद्ध रोकने का, पर सत्य नहीं कह सका। अर्थात तुम थे यहाँ, आरंभ से यही थे तुम जानते थे ना हनुमान कि लवकुश कौन है? श्री राम से उनका क्या नाता है? सब ज्ञात था ना तुम्हें, और फिर भी तुमने ये युद्ध नहीं रोका। किस उद्देश्य ने तुम्हें कर्तव्य से विमुख कर दिया हनुमान? उद्देश्य नहीं माता, वचन ने मुझे रोक लिया। तो वो एक वचन तुम्हारे प्रभु के भाइयों के प्राणों से, वानर राज सुग्रीव, अंगद, विभीषण के प्राणों से अधिक मूल्यवान हो गया है। यहाँ एक के बाद एक अनिष्ट घटती रही, और तुम मौन होकर देखते रहे। लवकुश ने अपने परिवार, अपने पिता के विरुद्ध शस्त्र उठाए, और तुम केवल देखते रहे। नहीं माता, मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु महादेव। बस हनुमान, तुम मेरे परिवार के पास थे, मेरे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भैया के निकट थे, तो मुझे पूरा विश्वास था कि वो सुरक्षित है। तुम पर पूरा विश्वास था कि जब तक मेरा पुत्र है उन्हें कोई संकट नहीं हो सकता। तुम पर उनकी सुरक्षा सौंप कर गई थी ना मैं हनुमान, किंतु विधि का विधान तो देखो। मेरे दोनों पुत्र के भांति इस पुत्र ने भी मुझे अनुचित सिद्ध किया।
मेरा विश्वास तोड़ा। तुम्हारे होते ये सब कैसे घटा हनुमान? मुझे वहां जाना होगा, मुझे वहां जाना होगा। माता, जाइए माता, विरह के इस घोर दुख, वियोग के इस असहनीय तप के बाद आज आप प्रभु से मिलकर सिया राम को पुनः एक साथ देखने का, संसार का ये स्वप्न साकार कर दीजिए माता। केवल आप ही ये कर सकती है माता। प्रतीत होता है हाथ सियाराम पुनः एक हो जाएंगे। सियाराम के मिलन का प्रकाश शीघ्र अंधकार को लील जाएगा। महादेव, लगता है विरह की घटा छटने वाली है। सिया राम का मिलन होने वाला है। शीघ्र देवी, शीघ्र। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए यहाँ आना शुभ होगा। प्रभाव नहीं हो रहा उन पर। राज, अनुज और उनके सभी मित्रों को कोई भी बूटी मूर्छा से नहीं जला पा रही है। स्वयं भारद्वाज ऋषि पधारे हैं, किंतु अब तो एक प्रहर से भी कम समय शेष बचा है इनके पास। मेरे ही पुत्र मेरे परिवार के विनाश का कारण। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। माता, 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 आप दोनों का मिलन हुआ। क्षमा करना पुत्र, अपनी भावनाओं के भंवर में तुम्हारे वचन का मूल्य बिसरा बैठी। और जब तुम्हारे वचन की सुध आई तो अपना वचन भी स्मरण हुआ। वो वचन जो मैंने श्री राम को दिया था, जिसके कारण मैं उनसे नहीं मिल पाई। नहीं, अपने हृदय पर चोट लगी तो तुम्हारी पीड़ा भी समझ आ गई। हनुमान, यदि शीघ्र ही मेरे परिवारजनों की मूर्छा ना टूटी तो मैं भी ये संसार त्याग दूंगी। माता, नहीं।
मेरे परिवारजनों की मूर्छा नहीं टूटी तो मैं भी ये संसार त्याग दूंगी। माता, नहीं। हर वार सहने को सज हूं मैं। जितना अधिक रावण मुझे सताएगा, श्री राम से मिलने में उतना आनंद आएगा। तुम बस मेरे श्री राम से कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। आज भी इन आंखों में वही दृढ़ता है जो तब थी। माता, माता रुक जाइए। माता, कोई तो उपाय होगा, आप रुक जाइए। माता, माता रुकिए। हमने दुख दिया, सिया राम को मिलवाने के लिए किया। हमें क्या बोध था कि हमारा ये प्रयास हमारे माता पिता को ही कष्ट देगा। माता, माता, माता। माता, माता, हमसे घोर पाप हो गया माता। अब क्या करें, कैसे प्रायश्चित करें माता, कुछ समझ में नहीं आ रहा माता। राज, अनुज और उनके मित्रों को कोई भी बूटी मूर्छा से नहीं जगा पा रही है। हमसे एक भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। माता, 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 माता। माता, जीवन में जब भी हम किसी संकट में घिरे हैं तो आप ही ने हमें उचित मार्ग दिखाया है, हमारी समस्या का समाधान हमें सुझाया है। उचित और अनुचित का भेद भी तो आप ही से सीखा है माता। और आज जब हमने अपने परिवार को इस अवस्था और परिस्थिति में पहुंचा दिया है तो आप कुछ नहीं कहेंगी। माता, हमें क्षमा कर दीजिए माता। अपना मोह तोड़िए और हमें मार्ग दिखाइए माता। माता, 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 माता बिना कुछ कहे कहाँ जा रही है? माता बिना कुछ कहे कहाँ चली गई? हनुमान जी, ये क्या हो गया हनुमान जी, ये क्या हो गया? हम घोर पाप कर बैठे हनुमान जी, घोर पाप। हमने आपके साथ भी तो कितना अनुचित व्यवहार किया। आज जब सत्य का भान हुआ तो हर गलती का आभास हुआ हमें। हमें क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। पुत्रों, तुमसे भूल हुई, परंतु तुमने अपनी भूल को समझा, उसे स्वीकारा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
वन देवी, वन देवी, इस समय, इस क्षण क्या उचित, क्या अनुचित, कुछ समझ नहीं आ रहा है। किंतु केवल इतना जानती हूं कि मुझे अपने परिवारजनों को बचाना है, अपनी बहनों के सुहाग को बचाना है। क्या? अब मैं जिस तप का आरंभ करने वाली हूं, जिस तपस्या के लिए मैं अपनी आंखें बंद करने वाली हूं, वो अब केवल तब खुलेंगी जब मेरे कानों में मेरे परिवारजनों के ठीक होने का समाचार मिलेगा। और यदि मुझे उनकी कोई बुरी सूचना मिली तो मैं सदा सदा के लिए इस देह को भगवान वाल्मीकि के इस पवित्र आश्रम में त्याग दूंगी। भैया, सुना आपने? हाँ, राम बच गया तो क्या हुआ? शीघ्र ही एक प्रहर का अंत होने वाला है और अब तक सब मूर्छित हैं। यदि किसी एक की भी मृत्यु हुई तो मेरी मृत्यु सदा सदा के लिए टल जाएगी। आज नियति का लेख भी बदल गया। हमने भाग्य को बदल दिया। एक बार सीता गई तो मेरे सर से चंचलाक्षी का श्राप सदा सदा के लिए टल जाएगा। सीता की मृत्यु मुझे जीवन दान देगी। अब विलंब है तो केवल समय चक्र के पूर्ण होने का। सूर्यास्त के साथ ही एक पहर का अंत हो जाएगा।
आंसू पोंछो बालकों, ये समय निर्बल होने का नहीं, बल दिखाने का है। यदि समय चक्र के शेष होने के कारण मेरी माता पर आंच आएगी तो मैं आज सूर्य अस्त ही नहीं होने दूंगा। जय जय पवन पुत्र हनुमान। जय त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि। वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् राम कथानादम् को न याति परां गतिम् को न याति परां गतिम्। सूर्य कैसे रोकेंगे हनुमान जी, बालपन की भांति? ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम, समय चक्र पूर्ण हो गया है और अब तक। निराश मत हो उर्मिला, व्यक्ति का अंत उसके प्राण जाने से नहीं, जीवन की आशा जाने से होता है। यदि मैं श्वास ले रहा हूं तो लक्ष्मण के भी प्राण नहीं छूट सकते। विश्वास रखो उर्मिला। सूर्यास्त हो गया है अब तक। भगवान वाल्मीकि की, भगवान वाल्मीकि की, भगवान वाल्मीकि की। क्या हुआ हनुमान जी? ऋषिवर, आप ही के कारण मुझे मेरे भाइयों और बंधुओं का साथ पुनः प्राप्त हुआ है। रघुवंश की जो डोर टूटने को थी, उसकी एक रेशे से आपने रक्षा की है। आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है ऋषिवर। मेरे कारण नहीं, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि के कारण। त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि, आपका यह आभार रघुकुल सदा स्मरण रखेगा। ऋषिवर, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लवकुश से मिलने की इच्छा है। ऋषिवर, विनती है मेरी, मुझे लवकुश के पास ले चलिए। किंतु भगवान वाल्मीकि की इच्छा कुछ और है। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के मुहूर्त में समय कम शेष है।
वो चाहते हैं कि आप पहले अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करें। धर्म और अयोध्या के मान के लिए अश्वमेध यज्ञ अति आवश्यक है। रहा प्रश्न लवकुश का, तो शीघ्र ही भगवान वाल्मीकि स्वयं उन्हें लेकर आपके समक्ष अयोध्या पधारेंगे। जैसी भगवान वाल्मीकि की इच्छा। ऋषिवर, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर। आप भी शीघ्र अयोध्या पधारें और हमें सेवा का लाभ दें। अवश्य महाराज। जो दंड के भागी हैं, आप उनका आतिथ्य करने को उत्सुक है भैया। आपको स्मरण है, उन दोनों ने न केवल अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है, अपितु स्पष्ट रूप से अयोध्या पर प्रहार भी किया है। उन दोनों का स्थान अयोध्या के कारागृह में, ना कि अतिथि गृह में। लक्ष्मण, आज फिर अपनी क्रोध की अग्नि में अपने विवेक की आहुति दे बैठे। किंतु मित्र, लक्ष्मण भैया का रोष उचित है। हाँ प्रभु, उन उद्दंडियों को दंड मिलना चाहिए। वानर युवराज का मत उचित है। हाँ महाराज, अयोध्या के अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। अयोध्या के अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। अयोध्या के अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। आप सभी शांत हो जाइए। मैं जानता हूं जो हुआ उससे आप सभी आहत हैं। और रही बात दंड की, तो दंड के भागी वो होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ते हैं। मैंने उन दो बालकों जैसा योद्धा कभी नहीं देखा जिनके युद्ध का आधार ही राम सिया का मिलन है। जब युद्ध भूमि में मेरा उन बालकों से सामना हुआ, तब माता सीता पर लांछन लगाकर उन्हें आपसे और आपके परिवार से भिन्न कर दिया। आपसे सुख, संपदा और वैभव सब छीन लिया। जिस स्त्री ने बिना एक प्रश्न किए 14 वर्ष आपके साथ वनवास स्वीकारा, उस पवित्र देवी सीता पर इतना घोर लांछन लगाने वाली प्रजा को आपने दंड तक नहीं दिया। माता सीता के हाथों आहुति दिलवाकर कीजिए रामायण संपूर्ण। ऐसे विचार के धनी भगवान वाल्मीकि के शिष्य कभी अनुचित नहीं हो सकते। यदि हम स्वर्ण को परख ना पाए तो दोष हमारा है, स्वर्ण का नहीं। यदि उनका लक्ष्य इतना शुभ और विचार इतने शुद्ध है, तो हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए भैया। भूल तो हमसे भी हुई है, बिना उनकी बात को समझे हमने उन पर प्रहार कर दिया। भूल ना तुमसे हुई है ना उनसे। तुम अपना धर्म निभा रहे थे और वो अपना धर्म निभा रहे थे। किंतु मैं उनसे मिलकर ये जानना चाहता हूँ कि दो अपरिचित बालकों का सीता और मुझसे इतना लगाव कैसे हो गया कि वो अपने प्राण तक दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटे। ये साधारण घटना नहीं है भरत, इसमें अवश्य ही कोई असाधारण बात छुपी है, जिसका पता हमें भगवान वाल्मीकि के अयोध्या आगमन पर होगा। मुझे प्रतीक्षा उस क्षण की है जब भगवान वाल्मीकि लव कुश को अयोध्या लेकर आएंगे।